हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसकी हेल्प से डिटरमाइन करना है हमने? बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करने से पहले हम देख लें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। तो जब भी हम किसी बॉडी का जो वेट है उसको हम मेजर करते हैं एयर में, और वेट ऑफ बॉडी जो है वो हम किससे मेजर करते हैं? वेट ऑफ बॉडी हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो ये मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है और ये मैं एक बॉडी का जो वेट है उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो बॉडी का वेट जो है वो एयर में सपोज जो वेट है वो है W1। अगर इसी बॉडी को हम मर्ज कर दें लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर अगर हम इसको मर्ज कर दें, तो ये बॉडी को हमने क्या किया? ये बॉडी को मर्ज कर दिया इनसाइड द लिक्विड। उस केस में क्या होगा? जो बॉडी का वेट है, वेट ऑफ बॉडी जो है वो क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे जो वेट है बॉडी का वो क्या है? W2। तो ये जो वेट है बॉडी का वो किस में है? एयर में। और ये जो वेट है बॉडी का वो किस में है? वाटर के अंदर। तो देयर इज अ रिड्यूस इन वेट। तो इस केस में जो हमें एपरेंट वेट मिलता है, जो हमें वेट मिलेगा, जो एपरेंट वेट मिलेगा बॉडी का, वो एपरेंट वेट मेरे पास क्या होगा? वो होगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। मीन्स वाटर जो है वो अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो जब भी हम किसी बॉडी को जब लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक तो वेट जो लग रहा है वो बॉडी का वो कहाँ को लग रहा है? डाउनवर्ड। और वाटर भी उसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, और वो अपवर्ड थ्रस्ट कहाँ को लगाता है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। तो जिसकी वजह से बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, वो अपने वेट को लूज कर देती है। और जो हमें अपेरेंट वेट मिलेगा वहाँ पे इनसाइड द वाटर, तो उसको हमने क्या माना हुआ है? W2 माना हुआ है। तो W2 जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, जो बॉडी का वेट एयर में होगा W1, वो माइनस अप थ्रस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अप थ्रस्ट की बात करूँ कि अप थ्रस्ट जो है वो कितना होगा, तो अप थ्रस्ट जो होगा यहाँ पे, दैट अप थ्रस्ट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। ये अप थ्रस्ट होगा। और यही मेरे पास क्या हो, किसके इक्वल होगा? ये जो होगा वो लॉस इन वेट। ये जो होगा लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? लॉस इन वेट जो है वो आ जाएगा W1 माइनस W2। तो जो बॉडी का लॉस होगा वहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे बॉडी का जो वेट है वो 300 ग्राम फोर्स है यहाँ पे। और जैसे हम उसको वाटर में इंसर्ट करेंगे तो उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो सपोज कितना हो गया हमारे पास? 200 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पे वेट, लॉस इन वेट कितना हुआ? यहाँ पे लॉस इन वेट जो हुआ यहाँ पे, तो वो लॉस जो हुआ, लॉस इन वेट जो आएगा यहाँ पे, वो लॉस कितना आएगा? जो एयर में है दैट इज W1 हमने लिखा, माइनस जो वाटर में है, तो W1 कितना है? 300 ग्राम फोर्स, और W2 कितना है? 200 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ यहाँ पे वो कितना हुआ? 100 ग्राम फोर्स का। और ये जो लॉस इन वेट होता है, और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड स्पेस कितना होगा यहाँ पे? तो वेट ऑफ लिक्विड स्पेस जो होगा वो W1 माइनस W2। तो ये सारी टर्म्स हम जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे जब रिलेटिव डेंसिटी हम डिटरमाइन करेंगे। बहुत इजी है। हमने स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से जो है वो वेट को मेजर करते हैं। एयर में बॉडी का वेट मेजर किया, वो हमने क्या लिख दिया? W1। फिर हमने उसी बॉडी का वेट जो है वो वाटर के अंदर मेजर किया, और वो क्या है मेरे पास? W2। तो जब आपने वाटर के अंदर मेजर करेंगे तो वाटर उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा वहां पे? वो डिक्रीज कर जाएगा। तो लॉस इन वेट जो वहां पे आएगा, तो लॉस इन वेट जो आएगा, जो उसका एयर में था माइनस जो वाटर में है, और
जो लॉस इन वेट जो होगा बॉडी का वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मीन जितना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ उस लिक्विड का जो वेट होगा दैट इज द लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट W1 माइनस W2, ये सारी टर्म्स हम यूज करेंगे जब हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी पे आ जाओ। तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम की बात अगर हम करें, इक्वल वॉल्यूम के केस में, सेम वॉल्यूम के केस में रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या बन जाती है, रिलेटिव डेंसिटी जो है हमारे पास वो बन जाएगी मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ वाटर, अपॉन मास ऑफ वाटर of volume equal to that of the body, of volume equal to वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये फॉर्मूला कब आएगा हमारे पास, मीन्स जब एक सेम वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सेम वॉल्यूम के केस में मास ऑफ बॉडी जो आ जाएगा अपॉन मास ऑफ क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और वॉल्यूम उतना लेना है वाटर का जितना बॉडी का वॉल्यूम है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हमारे पास आएगा मास ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और ये कितने पे है, लेना है आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव डेंसिटी को और हम कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को और हम लिख सकते हैं मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, मास ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। क्लियर। अब देखो मास ऑफ डिस्प्लेस बाय बॉडी क्या है, मींस हमने पहले जो बॉडी का वेट जो है वो किस में मेजर किया, पहले हमने बॉडी का वेट जो है वो हमने एयर में मेजर किया, फिर हमने उसी बॉडी का जो वेट है वो किस में मेजर करेंगे, उसी बॉडी का वेट मेजर करेंगे हम लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर मेजर करेंगे। तो जैसे हम बॉडी को मर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर तो वो क्या करेगी, वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी वहां पे, और लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने बॉडी को कंप्लीटली मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या बन गई, मास ऑफ बॉडी, जो ये बॉडी का मास यहाँ पे होगा, अपॉन मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब और देखो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इनको जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ बॉडी को जब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वेट ऑफ बॉडी। तो वो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ बॉडी, और मास ऑफ वाटर को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी बन जाएगा, वो बन जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अब रिलेटिव डेंसिटी देखो कितना है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी का मतलब वेट ऑफ बॉडी इन एयर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था, वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना है W1, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर कितना है W2, और वेट ऑफ लिक्विड स्पेस कितना आया था W1 माइनस W2, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेस बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी। तो ये जो है वो बन जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, या फिर अपथ्रस्ट कह लो इसको, सीधा कह लो अपथ्रस्ट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, क्योंकि लॉस इन वेट ऑफ बॉडी उतना ही होगा जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। अब वेट ऑफ बॉडी इन एयर हमने क्या माना था, वेट ऑफ बॉडी इन W1 माना था, और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर क्या माना था W2। तो यहाँ पे लॉस इन वेट कितना हुआ, लॉस इन वेट जो यहाँ पे होगा दैट इज W1 माइनस W2।
या फिर अपथ्रस्ट जो यहाँ पे होगी वो अपथ्रस्ट कितनी होगी, वो अपथ्रस्ट होगी मेरे पास W1 माइनस W2। तो यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरे पास आ जाएगा फिर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। वेट ऑफ बॉडी इन एयर क्या माना हुआ है हमने, W1 माइनस अपॉन सॉरी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना आएगा यहाँ पे, W1 माइनस W2। तो ये जो फॉर्मूला है ये रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला हमारे पास विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से आपने जो है वो आप रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला को याद रखो, कैसे ड्राइव किया वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। रिलेटिव डेंसिटी जो है डिटरमाइन करने के लिए पहले बॉडी का वेट जो है वो एयर में डिटरमाइन कर लो, फिर बॉडी का वेट जो है वो वाटर में डिटरमाइन कर लो और इस फार्मूले में पुट कर दो, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। अब देखो कुछ टाइम क्या होता है कि जो बॉडी का वेट जो है बॉडी जो है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में। बॉडी जो है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बॉडी का जो वेट है वो इनसाइड द वाटर हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वाटर की जगह किसको यूज करेंगे, लिक्विड को। तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी हमारे पास, वो रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगी, वो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो ये जो है वो वेट किसमें लेना है बॉडी का, लिक्विड के अंदर, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं इसको। देखो रिलेटिव डेंसिटी आपने डिटरमाइन करी, अगर आप वाटर को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ये हो गया फॉर्मूला। अगर आप क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आप बॉडी की, आपकी जो बॉडी है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, उस केस में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, उस केस में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। मीन्स वहां पे आपने वाटर की जगह क्या लेना है, लिक्विड में, क्योंकि पहले आपने बॉडी का वेट किस में मेजर किया, पहले आपने बॉडी का वेट मेजर किया एयर में, फिर आपने बॉडी का वेट किस में मेजर किया, फिर आपने बॉडी का वेट मेजर किया वाटर के अंदर। तब तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तब तो फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का ये है। लेकिन अगर डिसॉल्व हो जाती है बॉडी, तो पहले बॉडी का वेट किस में कर लो, पहले बॉडी का वेट मेजर कर लो एयर के अंदर, ठीक। फिर उसी बॉडी का जो वेट है वो मेजर कर लो लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर जिसमें वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये जो वेट आएगा वो किस में आएगा, लिक्विड के अंदर। तो वो आ जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड इनटू जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे आएगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा यहाँ पे कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो अगर आप वाटर में वेट मेजर कर रहे हैं बॉडी का, उस केस में ये आ जाएगी। और अगर वही वेट जो है वो अगर आप लिक्विड में मेजर कर रहे हैं तो उस केस में जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी ये आ जाएगी, अगर बॉडी जो है वो सॉल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो है वो टू फार्मूलाज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लास्ट टॉपिक जो है आपका पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने किस तरह से डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो है वो कैसे आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड displaced by the body, displaced by body upon weight of water displaced by the same body,
वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम बॉडी, मीन्स वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, रेशियो ऑफ मास, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो ऑफ वेट हो जाएगा यहाँ पे। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, तो यहाँ पे आपके पास देखो कौन कौन से केसेस आएंगे। पहले तो आपने जो बॉडी का वेट है वो आपने मेजर करना है किसके अंदर, वो आपने मेजर करना है एयर के अंदर। क्लियर, एयर के अंदर मेजर किया तो वो हमने क्या मान लिया, W1। फिर आपने बॉडी का वेट जो है वो उस लिक्विड के अंदर मेजर करना है जिस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को आपने डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे सेम बॉडी का वेट आपने किसके अंदर मेजर कर लिया, ये आपने मेजर कर लिया लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये लिक्विड के अंदर आपने मेजर कर लिया बॉडी का वेट, तो वो मैंने क्या मान लिया, वो हमारा आ गया W2। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से उसी बॉडी का जो वेट है वो हम किस में मेजर करेंगे, वो हम मेजर करेंगे वाटर के अंदर। तो वो हम किस में मेजर करेंगे, वाटर के अंदर। तो ये हमने वेट जो है वो उसका मेजर किया, वो किसके अंदर मेजर किया, वाटर के अंदर। और वो हमने क्या मान लिया, वो हमने मान लिया W3। तो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगी, रिलेटिव डेंसिटी जो आएगी मेरे पास, देखो क्या कहा उसने, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी कितना होगा, दैट इज यहाँ पे जो अपथ्रस्ट है, यहाँ पे जो अपथ्रस्ट है, तो इस केस में अपथ्रस्ट क्या आ जाएगी, हमसे लिख देते हैं वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सेम बॉडी। तो वो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास आएगी। ये भी अपथर्स्ट है, अपथर्स्ट कहाँ पे, लिक्विड के अंदर जो अपथर्स्ट मिल रहा है आपको वो, तो यहाँ पे अपथर्स्ट कितना होगा, लिक्विड के अंदर जो अपथर्स्ट है, लिक्विड जो ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगी, दैट इज लॉस इन वेट जो होगा बॉडी का लिक्विड के अंदर, वो कितना हो जाएगा W1 माइनस W2। और यहाँ पे भी अपथर्स्ट, वाटर भी अपथर्स्ट लगाएगा, तो वाटर का अपथर्स्ट जो होगा, वाटर का अपथर्स्ट और लॉस इन वेट जो होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो W1 माइनस W3। तो ये अपथ्रस्ट है, तो ये भी आपके पास जो है वो अपथ्रस्ट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो ये जो अपथ्रस्ट है बॉडी जो लिक्विड लगा रहा है या लॉस इन वेट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो यही आपका लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट। और लॉस इन वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लॉस इन वेट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल। और ये जो है मेरे पास ये भी अपथ्रस्ट है, ये भी अपथ्रस्ट है आपके पास। और ये अपथ्रस्ट किसके अंदर है, ये अपथ्रस्ट जो है वो आपका वाटर के अंदर है। तो वाटर के अंदर का जो लॉस है, तो लॉस इन वेट, बॉडी का जो वेट का लॉस होगा वाटर के अंदर, तो ये भी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे मेरे पास जो आपको लर्न करना है यहाँ पे फार्मूला, वो फार्मूला मेरे पास क्या आएगा, वो फार्मूला आएगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू W1 जो एयर में लिया हुआ है माइनस जो लिक्विड के अंदर है W2 अपॉन W1 माइनस W3। क्लियर, फिर से हम लिख देते हैं इसको सही ढंग से, रिलेटिव डेंसिटी जो आएगा वो आ जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3। ध्यान रखना वाटर का जो वेट आएगा, अपथ्रस्ट जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी के हमारे पास फॉर्मूला है अगर लिक्विड का डिटरमाइन करना है। सभी फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। एक तो हमारे पास था कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल आएगी, वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अगर आप बॉडी को मर्ज कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो वेट इन एयर अपॉन W1 माइनस वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये दोनों जो है वो फार्मूला किसके लिए हैं, ये दोनों फार्मूला है सॉलिड के लिए, जब आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और
लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में W1 माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड अपॉन W1 माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये किसके लिए आएगा, ये आएगा हमारा लिक्विड के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमने वो न्यूमेरिकल करने हैं जो कि बेस्ड होंगे इन 3 फार्मूलाज के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थैंक यू।